हर हर महादेव दोस्तों। ट्रैक्स पर हजारों टन का लोड लेकर ट्रेन दौड़ाना तो मेरी ड्यूटी है। पर आज ये सांसें थोड़ी थमी हुई है। मैं हूं आपका दोस्त विक्की। और पीछे जो आप दरबार देख रहे हैं ना, वही है हर भटकते हुए मुसाफिर की असली मंजिल, बाबा केदारनाथ धाम। मंदिर की टाइमिंग क्या है, 2026 में भीड़ का स्टेटस क्या चल रहा है, और यहाँ का मौसम जो पल भर में धूप और अगले ही पल बर्फ दिखा देता है। हम चलेंगे उस पवित्र भीमशिला के पास जिसने मंदिर की रक्षा की थी, और दर्शन करेंगे आदि शंकराचार्य समाधि के भी। केदारनाथ धाम की इस यात्रा में मैं निकला हूँ बिल्कुल सोलो, एकदम बजट तरीके से, क्योंकि महादेव के दर पर दिखावा नहीं, सिर्फ भक्ति चलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नज़ारे नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एक लोको पायलट की नज़र से यहाँ की हर एक टेक्निकल डिटेल्स भी शेयर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखिए। हर हर महादेव। 8 को मैंने वहाँ पे गौरीकुंड रखने के बाद 9 को मैं मॉर्निंग में 4 बजे चढ़ाई शुरू कर दिया था। और जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो आप इसी रास्ते के माध्यम से ऊपर आएंगे और चढ़ाई 22 से 23 किलोमीटर है और चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, काफ़ी ऊंचाइयाँ हैं। तो आप जो भी आए अपना स्वास्थ्य चेकअप करवा के आए। बाकी इस रास्ते के माध्यम से आप जो देख रहे हैं पब्लिक आ रही है, यहाँ से जब आप आते हैं तो ये आप सीधे एंट्री करते हैं बाबा केदारनाथ धाम में। और कई सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, गढ़वाल मंडल के कॉटेजेस भी हैं, प्राइवेट टेंट्स भी हैं, प्राइवेट रूम्स भी हैं। रूम बहुत सारे हैं, रूम की टेंशन नहीं है। देखिए आप कॉटेजेस कितने सारे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप आते हैं ऊपर। अगर आप गढ़वाल मंडल से बुक करवा रखे हैं अपना या उनके कॉटेजेस रखना चाहते हैं तो सबसे पहले यही पड़ता है गढ़वाल मंडल का नंदी बेस कैंप, जो कि पीछे छूट गया है। नंदी बेस कैंप मंदिर से आधा किलोमीटर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो अगर आप नंदी बेस कैंप रुकना चाहते हैं, नंदी बेस कैंप रुक सकते हैं। नंदी बेस कैंप के बाद वहाँ पे आपको कई सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, डॉर्मेटरीज की, रूम की। अगर आपको नंदी बेस कैंप में जगह नहीं मिली तो आप ये स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस में रुक सकते हैं। ये देखिए, ये भी गढ़वाल मंडल वालों का स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस है। और इसी के जस्ट पीछे है हिमलोक टेंट कॉलोनी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वहीं रुका हुआ हूँ। बाकी स्वर्ग रोहिणी थोड़ा लग्जरी बजट में आता है और यहाँ पे फैमिली के रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी नंदी बेस कैंप और हिमलोक टेंट में आप डॉर्मेट्री और कॉटेजेस दोनों बुक कर सकते हैं। देखिए कई सारे यहाँ प्रसाद की दुकान है, यहाँ से आप प्रसाद ले लीजिए या नीचे से ले लीजिए, क्योंकि ऊपर आपको महंगा मिलेगा। सबसे पहला काम आपको टोकन लेना है। टोकन नहीं लेंगे तो आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, और स्लॉट नहीं मिलेगा तो आपको दर्शन बहुत देरी में होंगे। और दर्शनों की लाइन लग रही है, भीड़ सवेरे रहती है, शाम को उतनी नहीं रहती। क्योंकि सवेरे क्या होता है, बाबा का कपाट जैसे ही खुलता है 4:30 बजे, तो आपको दर्शन जो मिलता है एकदम बाबा को स्पर्श करने को मिलता है 12 बजे तक। उसके बाद 12 बजे कपाट बंद होता है 2 बजे तक, तो बाबा का श्रृंगार हो चुका होता है। फिर आप बाबा को दूर से देख सकते हैं, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि सवेरे दर्शन करें। देखिए आप, बाकी यहाँ से टोकन लेने के बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो आप आधार कार्ड से टोकन ले सकते हैं। यहाँ से टोकन लेने के बाद आपको ये देखिए, यहीं से जाना है इसी पुल के थ्रू। यहाँ पे आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद आगे की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। पानी बहुत ठंडा रहता है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर
नॉर्मल टाइम में, दोपहर के टाइम में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। देख पा रहे हैं आप सभी जैकेट्स और टोपी पहने हुए हैं। मेरे हाथ भी इस समय गल रहे हैं। ये देखिए सब नहा के तैयारी कर रहे हैं पूजे की। तो यहाँ पे आप नहा सकते हैं, बढ़िया बना हुआ है घाट टाइप का छोटा सा, और लेडीज़ भी यहाँ नहा सकती है, उनके लिए भी चेंजिंग रूम है। और बाबा हमारे इसी के ऊपर विराजमान है पहाड़ों के बीच में। चलिए मैं आपको उनके भी दर्शन करवाता हूँ। कॉटेजेस की कोई दिक्कत नहीं है, कॉटेजेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, जगह जगह कॉटेजेस बना रखे हैं। तो कॉटेजेस की दिक्कत नहीं है, रुकने की कोई दिक्कत नहीं, रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए ये सीढ़ी आपको मिलेगी जो आपको ऊपर ले जाती है धाम पे, और यहीं से लाइन लग गई है। दर्शन साइड से करवाते हैं, सामने से नहीं करवाते हैं, साइड में बने हैं गेट तो वहाँ से करवाते हैं। बाकी हिमलोक टेंट कॉलोनी का रास्ता, वो जो आप पुल देख रहे हैं उधर से जाता है, वो सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, उसी में से गढ़वाल मंदिर का भी कॉटेजेस है। तो आने के बाद आप ऊपर चढ़िएगा, इसी रास्ते से आपको चढ़ना है ऊपर। आज मौसम बहुत बढ़िया है, धूप बहुत अच्छी निकली है। और जब आप इस रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला जो स्पॉट मिलता है वो ओम का मिलता है। हाँ जी वही ओम, जो बहुत ही फेमस सेल्फी स्पॉट है। हालांकि अभी बन रहा है तो इसलिए लोग देखें यहाँ सेल्फी लेना चालू कर चुके हैं। और सामने हमारे बाबा दिख गए होंगे आपको मंदिर। जय केदार बाबा, जय केदारनाथ बाबा। बहुत सुकून मिलता है जब आप इतना थक के ऊपर आते हैं और आपको बाबा का धाम में जब वो पहली झलक मिलती है, कसम से वाकई में मज़ा आ जाता है। ये देखिए ये ओम है, इसी से आप सीधा जाएंगे तो आपको सीधे सीधे पहुंचिएगा। वो देखिए मंदिर आपको दिख रही होगी बाबा की। तो प्यार से बोल दीजिए हर हर महादेव। सच में आप जब आते हैं ऊपर सारी थकान आपकी दूर हो जाती है जब आप पहली झलक देखते हैं बाबा के मंदिर की। बाकी दर्शन तो अलग चीज़ है, उसमें तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, पर जब बाहर झलक मिलती है वाकई में दिल खुश हो जाता है। वैसे दर्शन करने का असली मेरा तो पैदल चल के आने का है। जब आप पैदल चल के आते हैं तो मज़ा आता है, थकान होती है, कष्ट होता है, तभी तो बाबा के दर्शन का फल मिलता है। जब तक कष्ट ना हो बाबा के दर्शन का फल कैसे मिलेगा। ठीक है जो ओल्ड एज है उनके लिए ठीक है, बट अगर आप यंग हैं, चलने में समर्थ हैं, तो आप पैदल आइए। टीवी में छोटी छोटी जानकारी जो मुझे लगती है आपको देनी चाहिए मैं दूंगा। आगे देखिए लोग बाग यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और सवेरे 4:30 बजे कपाट खुल जाता है, 12 बजे तक खुला रहता है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बाबा का श्रृंगार होता है। 2 बजे से फिर कपाट खुलता है दर्शन के लिए, और शाम को 7 बजे तक आरती होती है। 7 से 8 आरती होने के बाद 8 बजे कपाट बंद हो जाता है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद आप जाइए पीछे भीमतला मंदिर दर्शन करिए। करने के बाद आप इसी गेट से बाहर निकलते, देखिए इस गेट से आपकी एंट्री होती है, देख रहे होंगे आप, इस गेट से आपकी एंट्री होती है और इस गेट से आप बाहर निकलते हैं। लोग बाहर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप, ये VIP वालों की है। भाई साहब जिनके पास पैसा है वो यहाँ VIP एंट्री पा सकते हैं। और देखिए ये देखिए ये है भीमशिला पत्थर, भीमशिला जी का पत्थर बोलिए। इन्होंने ही आके हमारे केदार बाबा की मंदिर को आपदा से बचाया। देखिए यहाँ भी साधु संत बैठे हुए हैं। वैसे आपको
ये जा रहे हैं ना, इधर से आपको उतरना है नीचे, और उधर से आप उतरते हुए नीचे आएंगे। यहाँ से एंट्री है, दर्शन करिए इनका भी जरूर से। बाकी यहाँ जगह जगह देख रहे हैं कैंप लगा रखा हुआ है। और ये पीछे का दृश्य मंदिर का, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है आज मंदिर में। ये देखिए काफ़ी भीड़ है आज मंदिर कैंपस में। कल जब मैं आया था 12:30-1 बजे दोपहर में चढ़ गया था मैं। सवेरे 4 बजे मैंने चढ़ाई शुरू की थी और 12:30-1 बजे दोपहर में चढ़ गया था मैं। वो देखिए, वो आप देख रहे हैं जो मैंने बताया था भैरव घाटी मार्ग, वहाँ से जब आप जाते हैं तो वो रास्ता जाता है बाबा भैरव जी का। वहाँ मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो आप आइए जरूर दर्शन करिए, क्योंकि ये मान्यता है कि बाबा केदारनाथ दर्शन करने के बाद बाबा भैरव का दर्शन करना जरूरी है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और नीचे भी कुछ मंदिर है, वहाँ भी आपको दर्शन करना जरूरी होता है। तो यहाँ आइए तो उनका जरूर दर्शन करिए। दर्शन करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेगा चढ़ने में ऊपर। हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और आराम से चढ़ जाएंगे आप। आने के बाद वहाँ दर्शन जरूर करिए और 10 से 15 मिनट में आप उतर भी जाएंगे नीचे। तो मात्र आधे घंटे में आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं, भैरव बाबा के। तो जरूर जाइए दर्शन करने। बाकी उधर साइड बहुत सारे कैंपस लगा रखे हैं और ये देखिए लोगों ने अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से यहाँ पे घर बना रखे हैं, 4 मंजिला 3 मंजिला पत्थरों के घर। यहाँ पे आके आप अगर आपको विशेष पूजा करवानी है, जल अभिषेक करवाना है, रुद्र अभिषेक करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पे पर्ची कटती है और स्टार्टिंग 5,000 रुपये से होती है। तो अगर आप लोग 10 लोग हो 11 लोग हो तो 5,000 रुपये का टोकन कटवा के बढ़िया आराम से जल अभिषेक करवाइए बाबा के पास बैठ के। और बाकी उससे भी बड़ी बड़ी अमाउंट की भी पर्चियाँ कटती है। तो यही है मंदिर के जस्ट साइड में जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट के इधर वाले कैंपस तरफ आएंगे तो विशेष पूजा कार्यालय है। बाकी जगह जगह यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं और कैंप बने हुए हैं, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है इस समय यहाँ पे। और रेट भी रीजनेबल है, 400-500 रुपये पर बेड है पर नाइट। मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वही हम लोग टेंट कॉलोनी में, उसको भी आपका भी टूर करवाऊँगा, वहाँ भी जा सकते हैं। 1,000 रुपये मैंने बुक करवाया था ऑनलाइन, बट अगर आप यहाँ आके बुक करेंगे ऑफलाइन तो 600 रुपये लगेगा आपका, इंक्लूडिंग डिनर भी है। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है, खाना पीना आप देख लीजिएगा भाई। मैं तो यही कहूँगा कि अपना नीचे से लेके ही चलिए। बिस्किट है, नमकीन है, पानी है। पानी यहाँ 100 रुपये बॉटल है, मैगी 100 रुपये, आलू पराठा 100 रुपये एक पीस। खाना 250 से 300 रुपये, वो भी खाने की क्वालिटी आप समझ सकते हैं क्या बोलूँ मैं। बाकी गढ़वाल मंडल वालों को खाना बढ़िया था, कल मैं खाया हूँ रात में, डिनर इंक्लूड था। तो उनका खाना पूड़ी सब्जी और दाल चावल प्लस खीर। तो गढ़वाल मंडल में अगर आप बुक करवाते हैं या वहाँ लेते हैं टेंट तो आपको फैसिलिटी ठीक मिलती है। बाकी कैंप में आप रुकते हैं तो आपको खाना बाहर ही खाना पड़ेगा। आज जो मैंने बताया था आपको, बाकी चलते हैं मंदिर कैंपस तरफ। भीड़ आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, सवेरे के 7-7:30 बज रहे हैं और ये हालत है मंदिर में, देख रहे हैं आप, जगह नहीं है निकलने की। तो सैटरडे संडे को भाई ऐसा ही हाल रहता है। सैटरडे संडे को अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके आए, गड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, आराम से दर्शन करें। बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मैंने तो स्पर्श किया बाबा को। तो आ रहे हैं तो आराम से दर्शन करिए।
ये देखिए, ये है गौरीकुंड की लाइन जीप के लिए, सोनप्रयाग जाने के लिए। जो शेयरिंग जीप कैब चलती है गौरीकुंड से सोनप्रयाग, उसके लिए लाइन लगी हुई है। आज है दिन 10 मई और पानी अलग बरस रहा है। बाकी देखिए मेरे पीछे